हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं यूज कॉलबैक हुक इन DHS। तो यूज कॉलबैक हुक होता क्या है? यूज कॉलबैक हुक होता है हमारी जो एप्लीकेशन होती है उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज करने के लिए यूज होता है। ओके। तो इससे पहले मैंने जो वीडियो डाली है वो डाली यूज मेमो की। यूज मेमो और यूज कॉलबैक दोनों सिमिलर होते हैं। ठीक है, अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो सिंपल शब्दों में कह सकते हैं कि यूज मेमो जो होता है हमारी एक जो वैल्यू होती है उसको मेमोराइज करके रखता है, और जो यूज कॉलबैक है वो एक फंक्शन को मेमोराइज करके रखता है। कि आपको अगर यूज मेमो सीखना है तो आई बटन पे प्रेस करके मेरी प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं, पार्ट 7। और ये पार्ट 8 है, इसमें हम बात करेंगे यूज कॉलबैक की। तो चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। ओके। तो सिंपली पहले समझ लेते हैं प्रॉब्लम क्या आती है। तो मेरे पास एक कंपोनेंट है, मैं इसको प्लस कर देता हूँ। ओके। तो मेरे पास सिंपली एक कंपोनेंट है यहाँ पर पेरेंट नाम का। ठीक है, पेरेंट नाम के कंपोनेंट के अंदर मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पर सिंपली एक यहाँ पे एक बटन लिया हुआ है, ये वाला। ठीक है, और यहाँ पर मैंने क्या किया है, एक यूज स्टेट बनाया हुआ है। ठीक है, अगर आपको ये नहीं पता यूज स्टेट क्या है तो आप आई बटन पर प्रेस करके मेरी जो प्लेलिस्ट है रिएक्ट वाली वो देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक यूज स्टेट बनाया हुआ है। ठीक है, और सिंपली इसको मैंने क्या किया है, यहाँ पे एक बटन के क्लिक पे इसको इंक्रीज कराया हुआ है। ओके, हर बार जैसे इस बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारी ये स्टेट जो प्लस वाली ये अपडेट होती रहेगी और यहाँ पे आपको दिखती रहेगी। ओके, सिंपली उसके अलावा कुछ नहीं किया है। और एक मैंने चाइल्ड कंपोनेंट बनाया है जो कि मैंने यहाँ पे कॉल करा दिया है। सिंपली चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर अगर आप यहाँ से चाहते हो इस पर क्लिक करके कंट्रोल के साथ आप क्लिक कर सकते हो उस पर, तो आप चाइल्ड कंपोनेंट पे आ जाओगे। चाइल्ड कंपोनेंट में मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया है, सिंपल एक कंसोल दे दिया है और यहाँ पर एक टाइटल डाल दिया है ताकि आपको पता चले चाइल्ड कंपोनेंट हम वहाँ पर यूज कर रहे हैं। ओके, तो सिंपल इसको देखते हैं हम जाकर। तो देखिए यहाँ पे आ गए। यहाँ पर क्या है, हमारे पास एक बटन है। ठीक है, और एक ये स्टेट है हमारे पास, जो हमारी अकाउंट प्लस वाली स्टेट थी वो स्टेट है। और ये जो है ये हमारा चाइल्ड कंपोनेंट कॉल हो रहा है। ओके, जब हम प्लस पे क्लिक करते हैं तो हमारी स्टेट अपडेट हो रही है और यहाँ पर चाइल्ड कंपोनेंट कॉल हो रहा है। अब जानते हैं प्रॉब्लम क्या आ रही है। ये देखिए मैंने क्या किया है, चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर यहाँ पे सिंपली कंसोल करा रखा है दिस इज चाइल्ड कंपोनेंट। ओके, अब जैसे ही मैं फर्स्ट टाइम आता हूँ स्पेस पे तो अब देखिए फर्स्ट टाइम में क्या हुआ, मेरे यहाँ पे जो चाइल्ड कंपोनेंट है वो कॉल हुआ। ठीक है, चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर मैंने कंसोल कराया हुआ है। तो जैसे ही चाइल्ड कंपोनेंट कॉल होगा तो उसका कंसोल राइट साइड में आ जाएगा कंसोल में। तो यहाँ पर हमारा एक कंसोल आ गया है। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा फिर दोबारा से ये कॉल हुआ चाइल्ड कंपोनेंट, फिर क्लिक किया फिर कॉल हुआ चाइल्ड कंपोनेंट। तो इससे प्रॉब्लम क्या हो रही है, चाइल्ड कंपोनेंट का प्लस जो हमारी प्लस यू स्टेट है इससे कोई लेना देना नहीं है। बट क्या हो रहा है, हर बार ये चाइल्ड कंपोनेंट कॉल हो रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे ही हमारी कोई यू स्टेट अपडेट होती है तो उस केस में क्या होता है, हमारा जो कंपोनेंट है वो रीरेंडर होता है। तो पेरेंट का कंपोनेंट जो है ये वाला पूरा रीरेंडर होगा, और चाइल्ड कंपोनेंट उसके अंदर कॉल कराया हुआ सिंपली तो वो भी रीरेंडर होगा। ओके, इसलिए ये हमें प्रॉब्लम आ रही है। इस प्रॉब्लम को स्टॉप करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर आते हैं सिंपली हम यहाँ पे हम एक मेमो होता है वो यूज कर लेते हैं। मेमो मतलब यूज मेमो नहीं। ओके, सिंपली मेमो यहाँ पे लिखोगे आप और यहाँ पर आप लिख दोगे मेमो इस टाइप से। ओके, अभी हम इसको सेव करते हैं और चेक करते हैं। इसको मैं फिर से रिफ्रेश करता हूँ। फर्स्ट टाइम में ये कॉल हुआ। ओके, फिर मैंने इस पे जैसे ही प्लेस पे क्लिक किया हमारी स्टेट अपडेट हुई बट ये कॉल नहीं हुआ, मतलब हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ओके, बट ओके ये सॉल्व हो चुकी है। लेकिन अभी देखिए प्रॉब्लम क्या आएगी, अगर हम यहाँ पर जाते हैं। अब आप ये सोच रहे हो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो हम यूज कॉल बैक का यूज क्यों करें। अब देखिए सिंपली अगर मैं यहाँ पर सपोज करो कोई फंक्शन क्रिएट कर देता हूँ। मैंने मान लो सपोज किया यहाँ पे टेस्ट नाम से फंक्शन बना दिया यहाँ पे। ठीक है, मैंने टेस्ट नाम से फंक्शन बना दिया यहाँ पे, इसको कंसोल करा दिया है डॉट लॉग दिस इज टेस्ट फंक्शन। ओके, मैंने कुछ नहीं किया, सिंपल एक यहाँ पे फंक्शन बनाया और उसको यहाँ पे कंसोल कराया। अब मैं क्या करूँगा, इस फंक्शन को कॉपी करके इसमें एज ए प्रॉप्स पास करता हूँ। ओके, मैंने यहाँ पे इसको पास किया सिंपली, और यहाँ पर इसको रिसीव कर लेता हूँ। ओके, यहाँ मैंने इसको सिंपली वहाँ पे पास किया और यहाँ पे रिसीव कर लिया। ठीक है, अभी चेक करते हैं जो लास्ट टाइम हमें प्रॉब्लम आ रही थी वो अभी भी आ रही है या नहीं आ रही। ओके, मैं इसको रिफ्रेश किया। ठीक है, मैंने अब वो यहाँ पे क्या हुआ, फर्स्ट टाइम में आपका जो चाइल्ड कंपोनेंट है वो रिरेंडर हो गया है।
पेरेंट के साथ में। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे फिर से कॉल हुआ, देखिए प्रॉब्लम फिर आने लगी। जैसे ही आपने क्या किया, यहाँ पे कोई भी पेरेंट में कोई फंक्शन होगा, ठीक है, और वो फंक्शन आपने यहाँ पे एज ए प्रॉप्स पास कर दिया तो ये प्रॉब्लम आपको फिर से आएगी। बल्कि इस फंक्शन का आपकी जो प्लस वाली ये स्टेट है इससे कोई लेना देना नहीं है अभी भी, ठीक है, ये अभी भी अलग है फंक्शन, इसमें मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ कंसोल कराया सिंपली। लेकिन फिर भी ये कॉल हो रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको एज ए प्रॉप्स पास कर दिया है। तो इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपली जो भी फंक्शन हमें पास करना है उसको यूज कॉल बैक में ऐड कर देंगे। यहाँ पे यूज कॉल बैक लिखा मैंने। जैसे आप यहाँ पे यूज कॉल बैक लिखोगे तो आप टॉप साइड में देखोगे यहाँ पे यूज कॉल बैक ऐड हो जाता है। ओके, यूज में मोड आए थे, हम यूज में यूज नहीं कर रहे। देखिए सिंपली होता क्या है, ये देखिए ये डार्क कलर में आ रहा है, ये लाइट कलर में आ रहा है। लाइट कलर का मतलब हम यहाँ पे ये हुक्स यूज नहीं कर रहे, तो इसको हटा देंगे अननेसेसरी को। जो जितनी भी अननेसेसरी चीज होती है उसको रिमूव कर देना है, तो उससे क्या होगा, आपकी जो रिएक्ट की एप्लीकेशन है उसकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी। यहाँ पे आते हैं, इसको बंद करते हैं, और यहाँ पे एक क्या होगा, यहाँ पे डिपेंडेंसी ऐड कर देते हैं। जैसे हम मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था यूज मेमो के अंदर और यूज इफेक्ट के अंदर, जैसे हम डिपेंडेंसी डालते हैं, अब मैंने ब्लैंक डिपेंडेंसी डाल दी। तो ब्लैंक डिपेंडेंसी का मतलब है ये आपका जो फंक्शन है ये फर्स्ट टाइम में ही कॉल होगा, उसके बाद कॉल ही नहीं होगा। ओके, तो हम चलते हैं अपने इसमें, रिफ्रेश करते हैं इसको। फर्स्ट टाइम में कॉल हुआ, मैंने इस पे क्लिक किया, देखिए अब ये प्रॉब्लम परमानेंटली खत्म हो गई। यूज कॉल बैक जैसे हमने यूज किया तो हमारा क्या होगा, चाइल्ड कंपोनेंट रेंडर नहीं होगा जब तक उसका यूज नहीं होगा। ओके, सिंपली ठीक चल रहा है। अब देखिए अगर आपको ये कॉल कराना है तो यहाँ पे सपोज करो आपने कोई यहाँ पे नई स्टेट ले ली, मैं कोई नई स्टेट लेता हूँ, जैसे मान लो मैंने ली यहाँ पे अदर नाम से स्टेट, अदर स्टेट ले ली, और यहाँ पे मैंने वैल्यू डाल दी कुछ भी, कुछ ही मतलब अदर डाल दिया मैंने यहाँ पे सपोज करो, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको इसकी डिपेंडेंसी में ऐड कर दूंगा। तो आई होप डिपेंडेंसी आप सब समझते होगे। डिपेंडेंसी में इसको मैंने ऐड कर दिया तो होगा क्या, जब भी आपकी ये वाली स्टेट अपडेट होगी अदर वाली, तभी ये वाला यूज कॉल बैक चलेगा, अदरवाइज यूज कॉल बैक नहीं चलेगा। ओके, तो अभी हम यहाँ पे जाके रिफ्रेश करते हैं पेज को, और यहाँ पे चेक करते हैं, एक बार चला, ठीक है, चाइल्ड कंपोनेंट प्लस पे क्लिक किया, अब नहीं चला। क्यों? क्योंकि हमारी जो अदर वाली कंपोनेंट है, और सॉरी अदर वाला जो हमारी स्टेट है वो अपडेट नहीं हो रही है। अब चाहो तो मैं इसको प्रिंट करा के दिखा देता हूँ, अदर वाली जो स्टेट है ना, यहाँ पर जाते हैं, ठीक है, मैं आता हूँ और जो हमारी अदर वाली स्टेट है उसको मैं यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ। ये देखिए अदर वाली स्टेट यहाँ पे प्रिंट हो गई है। अब जैसे मैं प्लेस कर रहा हूँ तो अदर वाली स्टेट अपडेट नहीं हो रही है, इसलिए हमारा चाइल्ड कंपोनेंट नहीं चल रहा है। इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए फर्स्ट टाइम में चलता है, सेकंड टाइम में, थर्ड टाइम में नहीं चलता है। अगर इसको चलाना है हमें तो हम इसको इसकी स्टेट को अपडेट करा देते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे चलते हैं और इसकी स्टेट को अपडेट करा देते हैं। ऐसा नहीं है इसके क्लिक पे कराएंगे हम, किसी भी क्लिक पे करा, तो डिपेंड ऑन यू, सेट अदर। ओके, अब इसमें सपोज करो मैंने लिख दिया न्यू टेक्स्ट, तो जैसी ये वाली आपकी स्टेट अपडेट होगी, ये वाली स्टेट अपडेट होगी तभी आपका यूज कॉल बैक चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। हमने इसको रिफ्रेश करते हैं, ठीक है, फर्स्ट टाइम आए तो फर्स्ट टाइम में तो चलेगा ही चलेगा। ओके, अभी हमारी ये स्टेट अपडेट भी नहीं हुई है। अब जैसे ही मैं प्लस बटन पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा, ठीक है, मैं इस पे क्लिक किया, अब देखिए आपकी स्टेट ये चलेगी, ठीक है, आपकी स्टेट अपडेट हो गई है यहाँ पर। और जैसे कि हमने डिपेंडेंसी ऐड की हुई है, जैसी स्टेट अपडेट होगी आपका चाइल्ड कंपोनेंट चलेगा, तो यहाँ पे चला। ओके, अब और यहाँ पे आपकी जो स्टेट है दूसरी वाली प्लस वाली वो भी अपडेट हो रही है। हम प्लस पे क्लिक करते हैं फिर से, अब देखिए 2 आया। अब वो वाली स्टेट हमारी अपडेट नहीं हो रही क्योंकि वो अपडेट हो चुकी है, ठीक है, तो हमारा कंपोनेंट चल चुका है, चाइल्ड कंपोनेंट अब नहीं चलेगा चाइल्ड कंपोनेंट द्वारा। जब भी उसकी डिपेंडेंसी होगी तभी चलेगा अदरवाइज जो हमने डिपेंडेंसी ऐड की है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी सीखने को मिला है इससे तो डू लाइक, ओके, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मैं इस वीडियो अक्सर डालता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।